और ये तस्वीरें सीधा वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस समय मौजूद हैं और ये एग्जीबिशन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पहले ये एग्जीबिशन लगाई गई है और इस एग्जीबिशन में तमाम तरीके की जो भी इस एयरक्राफ्ट में चीज़ें लगाई जाएंगी, कल पुर्जे लगाए जाएंगे, उससे जुड़ी तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को इस समय दिए जा रही हैं। आपको बता दें कि लिखा हुआ है फर्स्ट मेड इन इंडिया, यानी निजी क्षेत्र में जिस तरीके से पहली बार इस तरीके का नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेन और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही होंगे, साथ ही भारत की जो सैन्य सुरक्षा है, विमानन सुरक्षा है, उसमें भी अपनी आत्मनिर्भरता लाते हुआ भारत नज़र आ रहा है और अपने आप में ये कहीं ना कहीं नया अध्याय, नया दौर भारत एक लिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जो C295 विमान के निर्माण के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का और उससे पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि भारत के लिए C295 प्रोग्राम को सितंबर 2021 में औपचारिक रूप दिया गया था ताकि भारतीय वायुसेना की AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमानों का अधिग्रहण किया जाए। आपको बता दें कि यह अनुबंध जो है भारत रक्षा मंत्रालय और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच भारत की 56 विमानों की आपूर्ति के लिए है और इस 56 विमानों के साथ भारत एयरबेस DS स्पेन के लिए C295 विमान का सबसे बड़ा ग्राहक बन जाएगा। 56 में से 16 विमान फ्लाईवे कंडीशन में और बाकी 40 भारत में बनेंगे। तो अपने आप में ये कीर्तिमान, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक दिन, और इससे पहले दोनों ने संयुक्त रूप से रोड शो किया और C295 विमान अपने आप में कई सुविधाओं से लैस है। और ये सीधी तस्वीरें प्रदर्शनी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आपको बता दें कि जो ये C295 विमान है, एक परिवहन विमान है जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन की है और इसमें 71 सैनिक या 49 अर्ध सैनिकों को रखने की व्यवस्था है, जो काफ़ी लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि इस विमान की अधिकतम क्रूज गति 260 नॉट से, जो तीव्र तैनाती सुनिश्चित करती है। तो कैसे इस विमान का निर्माण होगा, कैसे भारत में ये यूनिट काम करेगी, उससे जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी साफ झलका रही है कि भारत आत्मनिर्भरता के दौर में आगे बढ़ता हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते हैं, यही समय है, सही समय है। और सही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात पहुंचे हैं, जहां स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ उन्हें संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फाइनल असेंबली लाइन पॉइंट पर वो पहुंचे और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया।
कहीं ना कहीं ये C295 विमान है, उसकी वजह से भारतीय वायुसेना की रसद क्षमता तो बढ़ने वाली है, साथ ही आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये विमान विशेष मिशन, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो परियोजना है भारत सरकार की, भारत के एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को और प्रोत्साहित करने वाली है। और मेक इन इंडिया को तो ये महत्वपूर्ण कदम देगा ही देगा, को बढ़ावा देगा ही देगा, और इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहल भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये फैसला स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगा। तो ये तस्वीरें वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कॉम्प्लेक्स C295 विमान के निर्माण के लिए जो बनाया गया है उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये मॉडल्स के ज़रिए ये समझाया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि किस तरह ये विमान कितनी सुविधाओं से लैस है। तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है इसके उद्घाटन से रोजगार के कई अवसर बढ़ने वाले हैं। और ये कार्यक्रम देश के एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का भी बड़ा काम करने वाला है। तो इससे मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर देश में निर्माण होगा इन विमानों का तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात दौरे पर हैं और आज कई विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दे रहे हैं हम वडोदरा से, जहां टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से हो चुका है। और उससे पहले ये प्रदर्शनी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ ये अवलोकन भी कर रही है कि कैसे देश रक्षा क्षेत्र में, विमानन रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।